इंडी गठबंधन में बड़ी बगावत, चुनाव से पहले विपक्ष को तगड़ा झटका, महागठबंधन के दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल, राहुल गांधी का बिगड़ गया खेल। इस साल के आखिर में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तारीखों का ऐलान हो चुका है, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में जल्द तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन उससे पहले इंडी गठबंधन में बड़ी बगावत हो चुकी है। इंडी गठबंधन का एक दल 2 हिस्सों में बंट चुका है और विपक्ष का बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो चुका है। न सिर्फ ये नेता अकेला बीजेपी की ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि कई और नेता इसके साथ कमल को थामने वाले हैं, जिससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सारा खेल धराशायी हो चुका है। तो कौन है ये दिग्गज नेता जिसने थाम लिया है भगवा पार्टी का दामन? कैसे बीजेपी ने विपक्ष में लगाई बड़ी सेंध? इन सभी सवालों का जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हेमंत सोरेन पर चंपई का बड़ा खुलासा, शाह और सोरेन की मुलाकात, क्या है सोरेन का अगला प्लान? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को लेकर चल रही सभी अटकलें आखिरकार सोमवार को खत्म हो गई। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने सोमवार देर रात ये जानकारी दी कि चंपई सोरेन शुक्रवार यानी 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे और झारखंड में बीजेपी की ताकत को बढ़ाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने एक्स पर लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन जी ने कुछ वक्त पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वो आधिकारिक तौर पर 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में शामिल होंगे। इस खबर के बाद झारखंड में नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। चंपई सोरेन के जरिए बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पे सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। चंपई सोरेन झारखंड के एक बड़े नेता हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो भी आदिवासी समाज का इतना वोट मिलता है, उसमें चंपई का बड़ा योगदान है। अब चंपई जेएमएम छोड़ बीजेपी के हो चुके हैं, तो इसका सबसे पहला असर तो आदिवासी वोट बैंक पर ही देखने को मिलेगा। जानकार मानते हैं कि अभी मौजूदा वक्त में जेएमएम के जो मजबूत गढ़ बने हुए हैं, वहां पर चंपई की बगावत का असर देखने को मिलेगा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चंपई सोरेन की पकड़ जमशेदपुर और कोल्हान इलाकों में ज्यादा है, जैसे ईचागढ़, सरायकेला, खरसावा और पटुका, घाटशिला, बहरगोड़ा और सिंहभूम जैसे इलाकों में चंपई का चेहरा ही हार जीत तय करता है। असल में कोल्हान प्रमंडल की 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का हाल बेहाल था। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी यहां से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 पर जीत मिली और उस हार की एक बड़ी वजह तब आदिवासी नेता चंपई सोरेन थे। उनकी मजबूत पकड़ ने ही उस इलाके में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन अब चंपई बीजेपी के हो चले हैं और इसका असर जमीन पर देखने को मिल सकता है। आदिवासी समाज के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आ सकता है। वहीं बीजेपी के लिए आदिवासी वोट इसलिए जरूरी है क्योंकि झारखंड में सत्ता का रास्ता यहां से ही होकर गुजरता है। आदिवासी वोट झारखंड में कितना जरूरी? असल में झारखंड में 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहती हैं। यहाँ भी आदिवासी वोट 26% के आसपास दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा डेंट आदिवासी वोट में किया जाए तो बीजेपी के अच्छे दिन एक बार फिर राज्य में आ सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब बीजेपी रूठे आदिवासियों को फिर मना सके। असल में हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। वो सभी आदिवासी सीटों पर हार गई थी। उसके बड़े नेता अर्जुन मुंडा को भी हार का सामना करना पड़ा और इसी वजह से अब बीजेपी फिर इस समुदाय के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती है। और इसके लिए अगर चंपई सोरेन जैसा आदिवासी चेहरे का साथ मिल गया तो पार्टी के लिए एक बड़ा शुभ संकेत है। बीजेपी के आदिवासी चेहरे फ्लॉप। बीजेपी के लिए तो इस वक्त चंपई सोरेन की जरूरत इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उनके खुद के आदिवासी चेहरे लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी के 2 सबसे बड़े आदिवासी चेहरा समीर उरांव और अर्जुन मुंडा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफ उरांव लोहरदगा से 1,39,000 वोटों से हारे थे, तो वहीं अर्जुन मुंडा तो 1,49,000 वोटों से अपनी सीट गंवा बैठे। इसके ऊपर बाबूलाल मरांडी की बीजेपी में वापसी जरूर हुई, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा योगदान नहीं दिया गया जिससे बीजेपी को आदिवासी समाज के बीच में फायदा हो। ऐसे में चंपई सोरेन से ही पार्टी को कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं।
वैसे यहाँ भी एक दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी अकेले चंपई को ही नहीं चाहती है, बल्कि उसका मानना तो जेएमएम को तोड़ने का है। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक पाला बदल लें और उनके साथ आ जाएं। चुनाव से ठीक पहले जेएमएम को कमजोर करना बीजेपी का मकसद है। अब चंपई बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनके साथ कई और विधायक भी बीजेपी में जा सकते हैं, जिससे झारखंड में हेमंत सोरेन की ताकत और कम होगी और वो काफी कमजोर होंगे। चंपई को बीजेपी बनाएगी सीएम। अब चंपई सोरेन बीजेपी के हो गए हैं तो उन्हें पार्टी सीएम बना देगी, ऐसा फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। बीजेपी के अंदर ही कई सीएम दावेदार बैठे हैं। खराब प्रदर्शन के बाद भी अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी से बीजेपी का मोह भंग नहीं हुआ है। ऐसे में चंपई को जेएमएम में मिले अपमान से तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सत्ता हासिल करना उनके लिए भी चुनौती रहने वाला है। लेकिन सोमवार रात जिस तरह से चंपई सोरेन की शाह से मुलाकात हुई है और डील डन हुई है, उन हालात में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उन्हें सीएम का पद दे सकती है और वो बीजेपी की तरफ से आने वाले चुनावों में सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। यानी झारखंड चुनावों में मुकाबला सोरेन वर्सेस सोरेन का हो सकता है। चंपई सोरेन के समर्थक हैं नाराज। चंपई सोरेन के गांव के आदिवासियों का जो रिएक्शन टीवी चैनल्स पर देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि चंपई के बीजेपी में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इसका नुकसान होगा। चंपई के गांव के लोग मानते हैं कि चंपई के साथ अन्याय हुआ है, उनको अपमानित किया गया, उन्हें जबरदस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया। चंपई सोरेन की वजह ही झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे बढ़ी थी और अब उन्हें ही किनारे कर दिया गया। अब विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान तो हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी को चंपई को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए था। आगे उनका जो भी कदम होगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे, ये लोगों का मानना है। वहीं कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। उसकी नजर यहाँ के आदिवासी वोटरों पर है, जिनके बड़े स्तर पर समर्थन जो है वो अब तक बीजेपी को नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक और असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा की भी नजर पार्टी में हाशिए पर चले गए आदिवासी नेताओं पर है। वो बारी बारी से सभी आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी झारखंड में बीजेपी ने चंपई सोरेन को अपने साथ मिलाकर आधी बाजी जीत ली है। चंपई कैसे घेरेंगे हेमंत को? चंपई सोरेन शिबू सोरेन के कद्दावर साथी रहे हैं। पूरी जिंदगी चंपई सोरेन ने आदिवासियों की राजनीति और जनता ने सम्मान के साथ उन्हें कोल्हान टाइगर की उपाधि दी। जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने, लेकिन जब हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो चंपई सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी। पिछले कुछ दिनों से चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी और रविवार की शाम झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि वो 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के मायने क्या हैं? चंपई सोरेन की बगावत से साफ है कि वो हेमंत सोरेन से खुश नहीं है। चंपई के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी को चुनावों में बड़ा मुद्दा हाथ लग चुका है। बीजेपी जनता के बीच यही कहेगी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का जेएमएम ने सम्मान नहीं किया। पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ और मुखर होगी। और गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने हेमंत सोरेन की भाभी दुर्गा सोरेन को भी तोड़ लिया था। दुर्गा सोरेन बीजेपी के टिकट पर दुमका सीट से चुनावी मैदान में उतरी। ऐसे में अगर दुर्गा सोरेन के साथ चंपई भी बीजेपी में गए हैं तो साफ संदेश ये गया है कि जेएमएम में हेमंत सोरेन अपनी मनमानी कर रहे हैं और बड़े आदिवासी नेता बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में और मजबूत होगी बीजेपी। सरायकेला से विधायक चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी मजबूत होगी। बीजेपी लगातार 3 बार से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीत रही है। 2014 से यह सिलसिला कायम है, लेकिन विधानसभा चुनावों में जेएमएम का दबदबा देखने को मिला। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगासलाई से जेएमएम के विधायक हैं। वही जमशेदपुर ईस्ट से सरयू राय विधायक है। जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के बन्ना गुप्ता विधायक हैं। यानी जमशेदपुर लोकसभा की 5 सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्हीं इलाकों से विधानसभा का चुनाव जीतने वाले विधायकों के चंपई के साथ होने की भी खबर है। खबरों के मुताबिक चंपई सोरेन के साथ जेएमएम के 6 नेता शामिल हैं और ये भी बीजेपी में जा सकते हैं। जमशेदपुर से सटे लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम के तहत पड़ने वाली विधानसभा सीट सरायकेला से चंपई सोरेन मौजूदा वक्त में विधायक है। 2024 के चुनाव में सिंहभूम से जेएमएम की प्रत्याशी जोबा माझी ने जीत हासिल की है।
जमशेदपुर और सिंहभूम लोकसभा कोल्हान क्षेत्र में आता है। सिंहभूम लोकसभा में पड़ने वाली 6 सीटों पर इंडी गठबंधन का कब्जा जरूर है, लेकिन अब यहां पर सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। सिंहभूम पर जहां जेएमएम का कब्जा है, वहीं खूंटी और लोहरदगा से कांग्रेस के सांसद हैं। यानी 30 अगस्त को चंपई के साथ आधा दर्जन विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अब बाजी जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ लग चुकी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।